दोस्तों, आज हम 10th क्लास का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाएंगे। सभी वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाए हैं हमारे, जाकर सारी वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छा। देखो, आपको तो पढ़ाई तो सबके, नॉलेज तो सबके पास होता है, नॉलेज सबके पास होता है, थोड़ा मोड़ा सबके पास होता है। समझाने का तरीका जो होता है वह सब किसी के अलग अलग होता है। समझाने का अलग अलग तरीका होता है, किसका किस पर डिपेंड करता है, वह उस पर डिपेंड करता है कि समझा माने स्टूडेंट जो है किस प्रकार से समझ जाते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम सरल से सरल शब्द, देखो सरल से सरल शब्द का उपयोग करेंगे। सरल से सरल शब्द का इसलिए उपयोग करेंगे ना क्योंकि ज्यादा तक याद ना किया जाए। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि उसको रटना पड़ता है, तो इसको वैसे नहीं कराएंगे, हम पूरा सरल कराएंगे, आपको सुनकर याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वैज्ञानिक कारण बताएंगे, जैसे कि बायो का है, कुछ कुछ बायो का, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ जो है कारण उसका सब बताएंगे, आज सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं। पहला है कि बिहार बोर्ड, ठीक है, ये बहुत बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है 10th क्लास का। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है 10th क्लास का। पहला है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी टेयूटरी ग्रंथि को मास्टर, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है वो सेम के बीच के आकार, मतलब अपने मटर, मटर के बीच के आकार जैसी, ऐसे एकदम छोटा सा, सबसे, देखो सबसे छोटी ग्रंथि है ये। देखो कैसे ऑब्जेक्टिव ये पूछते हैं कि सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। देखो सबसे छोटी ग्रंथि, ऐसी छोटी सी आकार का एक बूंद, देख लो इसको हम ऐसे, हम छोटा सा मान लेते हैं, ये क्या होगा, मटर के आकार का भी होता है। ठीक है, मटर के आकार का होता है, मतलब छोटा सा आकार। ये जो है, ये इसमें से हार्मोन जो स्रावित होता है इस शरीर में देखो, शरीर में सभी स्रावित होने वाले पर क्या करता है, नियंत्रण करता है कि किसको कितना हार्मोन स्रावित करना है और किसको कितना नहीं करना है, ये इसका नियंत्रण करता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या करता है, उस पर नियंत्रण करता है। जैसे हमारा पूरा शरीर है, तो शरीर का नियंत्रण, सभी अंगों का नियंत्रण कौन करता है, तो हमारा सभी शरीर के अंगों का नियंत्रण जो है वो माइंड करता है, ये दिमाग करता है। हमारा कौन करता है, यानी कि माइंड करता है, दिमाग करता है। उसी प्रकार से शरीर में जितने भी स्रावित होने वाले होते हैं, जितने भी शरीर में स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं, उस पर नियंत्रण करता है पिट्यूटरी। कौन करता है, पिट्यूटरी करता है, पिट्यूटरी करता है। ठीक है, ये भी एक दिमाग में भी है, ये भी क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि माइंड में होता है। ठीक है, दिमाग में होता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझ में आ गया, यह सब पर नियंत्रण करता है, सब पर नियंत्रण करता है, इसीलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एंड्रीनल हार्मोन को का, तो आपातकालीन हार्मोन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखो एंड्रीनल हार्मोन जो होता है इसको आपातकालीन हार्मोन क्यों कहते हैं, तो ये जो हार्मोन होता है, तो ये जो हार्मोन होता है, तो ये डर, ये कब
ये हार्मोन कब स्रावित होता है? तो ये हार्मोन कब स्रावित होता है? तो ये हार्मोन डर, क्रोध, भय, गुस्सा, मतलब मैंने क्रोध और गुस्सा होने की समस्या, उस समय जब समस्या जब होती, मैंने उस समय हम जब डर जाते हैं, क्रोध होता है, गुस्सा आता है, उस समय ये हार्मोन का होता है, बहता है। ये हार्मोन का होता है, स्रावित होता है। ये हार्मोन स्रावित होता है और क्या करता है, इस शरीर को उससे क्या करता है, अनुरक्षण देता है, यानी उससे हमें को रक्षा करता है। ठीक है, जैसे कि कोई बाई चांस किसी को डर आता है कि हई तो डर जला, तो उस समय हार्मोन हमारा स्रावित होता है और डरने का नहीं खे, कुछ नहीं खे, मैंने हार्मोन स्रावित हो कहीं डरेगा नहीं खे, हिम्मत दी कि डरना नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। तो उस समय क्या करता है, उस समय हमारा शरीर का अनुरक्षण करता है। उस समय हमारे शरीर का अनुरक्षण का करता है, अनुरक्षण करता है शरीर को, हमारे शरीर को ये क्या करता है, अनुरक्षण प्रदान करता है, अनुरक्षण प्रदान करता है। इसी कारण से हम क्या कहते हैं, एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? तो डर, क्रोध, भय के समय एड्रिनल हार्मोन से स्रावित होता है हार्मोन, जावना के कारण शरीर के ओइ से का करेला, अनुरक्षण प्रदान करेला, रक्षा प्रदान करेला। वो है यही से हम सबके एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, देखो जिस प्रकार तुम समझ जाओ उस प्रकार हम समझाने का कोशिश करेंगे। आपको आप जिस प्रकार समझ जाए आपको उस प्रकार हम समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। इथिलीन, ठीक है, इथिलीन, ठीक है, इथिलीन गैस, ठीक है, इथिलीन का बताएंगे। तो इथिलीन जो विशेष प्रकार से हमें जानना है, इथिलीन हार्मोन, जिसे इथिलीन मैंने समझ जाओ कि इथिलीन हार्मोन, ठीक है, इथिलीन हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखो इथिलीन हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन इसलिए कहा जाता है। देखो पहले बता दें इथिलीन हार्मोन क्या होता है। तो इथिलीन हार्मोन गैस में पाया जाता है, एक गैस के रूप में पाया, कृत्रिम रूप से फल को पकाने में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि सेव, जैसे कि आम, केला को पकाने के लिए कहते नहीं कि कार्बाइड के उपयोग कर ली, कार्बाइड। तो कार्बाइड के उपयोग मैं कैसे, कार्बाइड के उपयोग मैंने डाल दी तो पक जी फल, तो वही खाती तो क्या करल जाला, एकरे उपयोग करल जाला, इथिलीन के उपयोग करल जाला, जैसे कहीं से भोजपुरी में कार्बाइड कहनी सब। ठीक है, ये क्या होता है, तो फल पकाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फल पकाने वाला हार्मोन बोलते हैं। याद हो गया, फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं। ठीक है, फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, याद हो गया। अब चलो अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है, ये बायो है, याद रखो बायो है, बायो का खाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आएंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि रक्त यानी रुधिर रक्त को दोहरी परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है। तो रक्त को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हृदय हो गया। ठीक है, ये हृदय हो गया हमारा, ये हृदय हो गया, मतलब ये हृदय बुझ जाओ, हृदय हो गया, पंप है, सीरा है ये। ठीक है, माने ये हृदय हो गया। तो इससे जाने से पहले रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, एक चक्कर लगा दिया फिर गया,
फिर एक चक्कर लगाएगा। जब तक रक्त शुद्ध ना हो जाए, शुद्ध ना हो जाए तब तक माने इसमें चलेगा। दो प्रकार घूमने की क्रिया को हम कहते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण। जब हृदय जब रक्त हृदय से दो बार गुजर कर सारे शरीर में मतलब रक्त प्रवाहित होने लगता है, उसी को रक्त द्वारा परिसंचरण कहते हैं। या रक्त को, ये दूसरे तरह से कहते हैं, रक्त को पूरे शरीर में जाने से पहले हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। कितना बार? 2 बार गुजरना पड़ता है, उसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब बता देते हैं कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन से मिला होगा, उसी को शुद्ध रक्त कहेंगे। और अशुद्ध रक्त जो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, CO2 वाले होगा, उसी को अशुद्ध रक्त कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन होगा शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, अशुद्ध रक्त सीरा में बहता है, सीरा में बहता है। अशुद्ध रक्त क्या होता है? सीरा में बहता है। ठीक है, ये जो होता है जिसमें गति नहीं होता, बहाव जिसमें धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे, तो सीरा वाला जो होता है धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। और जो रक्त होता है, जो शुद्ध होता है रक्त होता है, धमनी जो होता है वो तेजी से होता है। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। रक्तदाब कितना होता है हमारा? 120/80। तो 120 यानी धमनी है, पूरा तेजी से रक्त जाएगा, पूरा रक्त तेजी से जाएगा नस में, जो पूरा रक्त तेजी से जाएगा, बोलते हैं 120 के स्पीड से जाता है। और उधर से जो आएगा तो कोई चाहता सीढ़ी पर, देखो जैसे सीढ़ी हो गया मान लेते हैं, तो सीढ़ी से कोई उतरेगा तो कितना तेजी से उतरेगा? नहीं, तेजी से उतर चलेगा। और चढ़ेगा तो धीरे धीरे चढ़ेगा, धीरे धीरे सीढ़ी पर, जैसे सीढ़ी है तो सीढ़ी पर धीरे धीरे चलेगा। या मान लेते हैं कि ये ढुलाव हो गया, यहाँ से पानी इसको गिरा लगा, तो कितना धीरे से जल्दी से चलेगा? तेजी से चलेगा। ये पाइप हो गया, इसको हम क्या करें, जब मोटर चालू कर दिए तो पानी इसमें से धीरे चढ़ेगा, इस पर धीरे धीरे चढ़ेगा ना, और उधर से चलेगा तो स्पीड में चलेगा। कैसे? जब ढुलाव पर से पानी चलते ना, तो इसी प्रकार से यहाँ जाएगा और तेजी जाएगा, 120 के स्पीड से जाएगा। और लेकिन इधर जो आएगा वो 80 के स्पीड से जाएगा। ठीक है, सब बता दिए। देखो जाना है तो डीपली जाना है, उसके अंदर गहराई तक हमें जानना होगा, तो अभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप से लिख देंगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा, नंबर अच्छा से अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब पढ़ना है आयोडीन युक्त। ठीक है, का तो आयोडीन युक्त नमक की सलाह का प्रयोग या उपयोग क्यों दी जाती है? देखो आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि, काहे दी जाती है? तो क्योंकि जो गला है, तो गला में क्या होता है, नमक जो होता है थायराइड गला में स्थित होता है। ये जो हमारा गला हो गया, ये माउथ हो गया, जैसे माउथ हो गया, ठीक है, ये मुंह हो गया। ठीक है, तो ये स्रावित होता है, ये गला हो गया, गला। तो यहां पर एक स्राव स्थित होता है थायराइड ग्रंथि। इससे जो स्रावित होती है हार्मोन, इससे जो हार्मोन स्रावित होती है वो होती है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। तो जो इसमें होता है, तो
तो गले में स्थित थायराइड ग्रंथि, गले में स्थित थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होती है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये नमक, आयोडीन युक्त नमक, जो नमक बोलते हैं, ये क्या होता है, तो उसके संश्लेषण में, इस हार्मोन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। यदि हम कई दिनों तक, यदि हम लगातार कई दिनों तक भोजन में आयोडीन युक्त नमक की कमी बने रहने से क्या हो जाता है, तो थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, जो बाहर की ओर से घेंगा के रूप में दिखाई देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। इसी को हम घेंघा रोग कहते हैं। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह का प्रयोग क्यों दिया जाता है, बोलते हैं कि नमक खाया करो न तो घेंघा हो जाएगा, इसीलिए किया जाता है। क्यों पता चल गया, इसलिए दिया जाता है कि जो थायराइड ग्रंथि है ये क्या हो जाता है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो उसके संश्लेषण में क्या होता है, भाग लेता है, जिसके कारण उसमें क्या हो जाती है, अगर कई दिनों तक ना खाए भोजन में तो इसके क्या हो जाएगी, इसमें सूजन आ जाएगी। तो सूजन आ जाएगी जो बाहर की ओर फूल जाएगा, घेंगा के रूप में दिखाई देगा, इसी को हम क्या कहते हैं, घेंगा रोग। इसीलिए क्या हो जाता है, नमक खाना चाहिए जिससे घेंगा नहीं होगा, ठीक है। और अच्छा से देखो, अच्छा समझो और अपने से बना कर लिखो। देखो ये मत रटना नहीं, ये चीज को याद करो और अपना से बना कर लिखोगे ना तो नंबर मिलेगा। थायराइड ग्रंथि वाला, ठीक है, जिसमें सूजन आ जाने के कारण ही होता है, क्या है, तो सूजन आ जाए तो थायराइड ऑक्सीजन हो एक क्या हो जी, संश्लेषण में क्या हो जाए, संश्लेषण के प्रक्रिया जो हुई वो अच्छा से ना हो पाई, नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, सूजन आ जाएगा, जिसका संश्लेषण नहीं होगा, जो बाहर की ओर घेंघा के रूप में क्या होगा, घेंघा के रूप में दिखाई देगा, इसी को क्या कहते हैं, घेंघा रोग। इसीलिए डॉक्टरों और कोई भी सलाह देता है आयोडीन युक्त नमक की सलाह देता है, ठीक है। तो अब पढ़ाएंगे, अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पर चलो, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पर चलो। देखो इसमें क्या हुए, तो इंसुलिन, ठीक है, इसमें पढ़ना है कि कुछ रोगियों को, इसमें क्या पढ़ना है, तो मधुमेह डायबिटीज, मधुमेह के कुछ रोगियों को इंसुलिन हार्मोन की सुई, मतलब वे सुई दी जाती है। क्यों दी जाती है? देखो मधुमेह जो है रोग, क्या मधुमेह मतलब क्या होता है, अनेक बीमारी मतलब बहुत सारी बीमारियां होना, जिसे बोलते हैं मधुमेह हो गइल बा। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय में पाए जाने वाले आइलैंड्स ऑफ लेगर हैंस नामक देखो, आइलैंड्स ऑफ लेगर हैंग नामक अंतःस्रावित ग्रंथि पाई जाती है। आइलैंड्स ऑफ लेगर है, अंतःस्रावित ग्रंथि पाई जाती है अग्नाशय में, जो रक्त में पाए जाने वाले शर्करा की मात्रा का करता है,
अनुरक्षण करता है कि इसको ना, देखो इसमें रक्त में, अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाए तो वो दिक्कत बा, अगर घट जाए तो वो दिक्कत बा, बहुत ही दिक्कत बनू। मतलब बराबर रहे चाहिए, मेंटेनेंस रहे चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी बाई चांस चाहे किसी कारण वक्त से क्या हो जाता है, इंसुलिन का स्राव जो होता है, स्राव का कम हो जाना या बंद हो जाना, जिसके कारण आयरन सब ना बन पाई, जाना के कारण रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, तो अधिक हो जाती है, जिसके कारण शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। इसी कारण से मधुमेह के कुछ रोगियों की इंसुलिन की सुई दी जाती है, जिससे क्या हो, उसमें शर्करा की मात्रा को पर नियंत्रण किया जा सके, उस पर अनुरक्षण किया जा सके। इसीलिए क्या की जाती है, तो कुछ रोगियों पर क्या कहता है, इंसुलिन का सुई दिया जाता है। ठीक है, देखो इस सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अच्छा से हमको समझना है, जिस प्रकार आप समझ जाएंगे उस प्रकार से हम समझाएंगे। आप कमेंट में लिखिए कि हम आपको किस प्रकार समझाएं, कमेंट में लिखिए। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन के बारे में पता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में मैंने स्रावित हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन मैंने सब पढ़ाए, आयोडीन युक्त मैंने इसमें हार्मोन जो पढ़ाए थे, थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ाए थे इसमें। ठीक है, मधुमेह में कुछ रोगियों को इंसुलिन, इसमें देखा इंसुलिन हार्मोन पढ़ाए थे, तो सब में हार्मोन पढ़ाए। एक और है हार्मोन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, पादप हार्मोन। ठीक है, पादप हार्मोन क्या है, ठीक है, ये पढ़ना है। तो है पादप हार्मोन क्या है, तो देखो ये क्या होता है पादप हार्मोन, तो ये एक रासायनिक पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ होता है। पादप हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधों के विभिन्न भागों में, जैसे कि तना, जड़, पत्ती, ठीक है, इत्यादि में क्या होता है, स्रावित होता है, जिसके कारण क्या होता है, पौधा में वृद्धि विकास, उसके बाद उसका अनुरक्षण होता है। तो पर्यावरण से अनुरक्षण मतलब इसका अर्थ हुआ कि ये पर्यावरण के प्रति ढल जाता है अपने आप को। जैसे कि गर्मी हो तो गर्मी के पर्यावरण में सह लेगा, ठंडी में, तो इस हार्मोन को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। वैसा हार्मोन जिसके कारण ठीक है, तो हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। पादप हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो जीवों के विभिन्न भागों में स्रावित होता है, जिसके कारण उसमें वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के अनुरक्षण तथा समन्वय स्थापित करता है। इसी को पादप हार्मोन कहते हैं। देखो सब पढ़ा दिए हार्मोन, सब हार्मोन पढ़ा दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सब क्वेश्चन। पक्का अगर 2024 में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कहना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का लड़ेगा, ये गारंटी। 100 में 100% गारंटी देते, 1% कम नहीं, 100 में 100% गारंटी दे रहा है। बायो का क्वेश्चन एक ना एक लड़ेगा, आपको रटना नहीं है, आपको खाली इसको समझ जाना है, सब हो जाएगा अपने आप से। इसमें हम सरल से सरल का किए शब्द को जोड़े, इसमें एक भी जो ऐसा शब्द नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए।
तो छोटा से छोटा शब्द को जोड़े हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, और कुछ भी मतलब दोस्त या कुछ भी प्रकार का त्रुटि या किसी भी प्रकार मतलब कोई त्रुटि उत्पन्न हो तो हमारे पास कमेंट में लिख दीजिए कि ये त्रुटि है, तो हम उसको क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है, आप लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए ना। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब का है, आपको ये सब याद रखने वाली चीज है। ये सब आपको याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखने वाली चीज है। ये कोई भोर पड़ी कबो ना भोर पड़ी, ये हमेशा याद